हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। उसमें हमने हमीर को पढ़ा था। अब पढ़ते हैं। वो बीच में ही रह गया था थोड़ा सा, क्योंकि लंबी वीडियो बन रही थी, इसलिए मैंने बीच में छोड़ दिया था। अब आगे करते हैं। अलाउद्दीन ने लगभग 1 वर्ष तक रणथंबोर दुर्ग पर घेरा डाले रखा, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। अंत में उसने छल से काम लिया और अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति रत्तिपाल व रणमल तथा एक अन्य अधिकारी सुरजन शाह को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। इधर रणथंबोर दुर्ग के बाहर अलाउद्दीन के लंबे समय से चल रहे घेरे का असर दिखना प्रारंभ हो गया था। अमीर खुसरो लिखता है कि दुर्ग में सोने के 2 दानों के बदले एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। अंततः हमीर ने शत्रु के आमने सामने के मुकाबले का निश्चय किया। उसकी पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जोहन संपन्न हुआ। विद्वानों का मानना है कि रंग देवी ने दुर्ग में स्थित पदमला तालाब में कूदकर जोहर किया था। यह राजस्थान का प्रथम जल जोहर माना जाता है। हमीर की बेटी देवल ने भी जल जोहर का वर्णन किया था। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरिया धारण कर शत्रु सेना से घमासान युद्ध किया। हमीर देव लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। इस युद्ध में मीर मोहम्मद साहबी हमीर की ओर से लड़ते हुए घायल हो गया था। जब राव हमीर देव की मृत्यु के संबंध में हमीर महाकाव्य का कथन है कि युद्ध में विजय के आशा नहीं देख हमीर ने भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष तलवार से अपना शीश काटकर शिव को अर्पण कर दिया। उसका यह कार्य कमल पूजा कर वीरगति पाना कहलाता है। ईसामी के अनुसार इस युद्ध में हमीर के परिवार को कोई भी सदस्य जीवित बंदी नहीं बना जा सका। ईसामी ने लिखा है कि जब घायल अवस्था में मोहम्मद साइम के हब्रू को अलाउद्दीन के सामने लाया गया तो वे घावों से कराह रहे थे और अलाउद्दीन ने उनसे पूछा कि यदि तुम्हारी चिकित्सा करवा दी जाए तो तुम्हें जीवनदान दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे। तो उन्होंने उत्तर दिया कि सबसे पहले तो हम तुम्हारी हत्या करेंगे, उसके बाद हमीर देव के किसी वंशज को रणथंबोर की गद्दी पर बिठाकर उसकी सेवा करेंगे। अलाउद्दीन ने उन दोनों की हत्या करवा दी। बाद में रणवल व रत्तिपाल को अलाउद्दीन के सामने लाया गया। अलाउद्दीन ने उनसे कहा, जब तुम अपने सहधर्मी स्वामी शासक के ही नहीं हो सके तो मेरे क्या हो सकते हो। उनकी भी हत्या करवा दी। इस विजय पर अमीर खुसरो लिखता है कि कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। हमीर के साथ रणथंबोर के चौहानों का राज्य समाप्त हो गया। दुर्ग दिल्ली सल्तनत का भाग बन गया। हमीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंबोर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। हमीर ने अपनी पुत्री पदमला के नाम पर पदमला तालाब का निर्माण करवाया। हमीर के दरबार में बीजादित्य नामक कवि रहता था। नैन चंद्रसूरी की रचना हमीर महाकाव्य, व्यास भंड द्वारा रचित हमीरायण, जोधराज द्वारा हमीर रासो, अमृत कैलाश द्वारा रचित हमीर बंधन, चंद्रशेखर द्वारा हमीर हट नामक ग्रंथों की रचना भी हमीर चौहान को नायक मानकर बनाकर की गई है। हमीर ने भी श्रृंगार हार नाम से पुस्तक लिखी है। हमीर के गुरु का नाम राघव देव था। हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध किए, जिसमें 16 में विजयी रहा। रणथंबोर का अंतिम व प्रतापी शासक हमीर देव इतिहास में अपने हट व शरणागत की रक्षा के लिए जाना जाता है। हमीर देव के बारे में कहा गया है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत इकबार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। दिल्ली सल्तनत व जालोर के संबंध। चौहानों की नाडोल शाखा के कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में जालोर को परमारों से छीनकर अपने अधिकार में ले गया और वह वहां का स्वतंत्र शासक बन बैठा। इस प्रकार कीर्तिपाल जालोर शाखा के चौहान वंश का संस्थापक था। कीर्तिपाल और चौहान का उत्तराधिकारी समर सिंह हुआ। उसने गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह कर गुजरात के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर, दुर्ग का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। सुवर्णगिरी से सोनगढ़ बन गया। इसी पहाड़ी पर रहने के कारण यहाँ के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। उदय सिंह 1205 से 1297। उदय सिंह सोनगरा के समय 1228 में दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया और जालोर दुर्ग का घेरा डाला। अंत में दोनों की मध्य संधि हो गई। कानड़देव प्रबंध के अनुसार 1254 में दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने उदय सिंह पर आक्रमण किया, परंतु मुस्लिम सेना को परास्त होकर वापस लौटना पड़ा। उदय सिंह के बाद चाचिक देव जालोर का शासक बना। बरनी के साथ चाचिक देव के बाद उसका पुत्र सामंत सिंह जालोर का शासक। इसके समय में जब 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया तो इसने इस आक्रमण का बघेला राजा सारंग देव की मदद से उसे निष्फल कर दिया। अब पढ़ते हैं कानड़ देव 1305 से 1311।
कानड़देव चौहान सामंत सिंह का पुत्र उत्तराधिकारी जो 1305 ईस्वी में जालोर का शासक बना। इस समय दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। उसके और कानड़देव चौहान के संबंध में उतार चढ़ाव रहे। कानड़देव प्रबंध में वर्णित जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में गुजरात विजय के लिए अभियान किया तो मार्ग में जालोर पड़ता था, तो उसने कानड़ को कहलवा भेजा कि शाही सेना को अपनी सीमा से गुजरने दिया, परंतु कानड़देव ने मना, जिससे खिलजी कानड़देव संबंधों में खटास आई। फरिश्ता के 1305 में ऐन उल मुल्क मुल्तानी ने कानड़देव को समझाकर बुझाकर अलाउद्दीन से संधि को तैयार कर लिया और उसे दिल्ली ले गया। कानड़देव ने अपनी स्थिति खिलजी दरबार में उचित नहीं पाई और एक दिन सुल्तान ने इस बात पर दर्प सा प्रकट किया कि कोई हिंदू शासक उसकी शक्ति के समक्ष टिक नहीं सका, तो ये शब्द कानड़देव को चुभ गए। वह सुल्तान को अपने विरुद्ध लड़ने की चुनौती देकर जालोर लौट गया और युद्ध की तैयारी करने लग गया। इधर मोहम्मद नैन्सी के अनुसार एक और कारण बताता है, जब कानड़देव का पुत्र वीरम अलाउद्दीन के दरबार में था तो हरम की एक राजकुमारी फिरोजा उससे प्रेम करने लगी। उस पर वीरम का प्रेम निवेदन अस्वीकार करके जालोर लौट आता है। कानड़देव प्रबंध में इसके बाद का वर्णन मिलता है, जब सुल्तान को जालोर पर आक्रमण करने में कोई सफलता न मिली तो फिरोजा शमगढ़ में गई, जहाँ कानड़देव ने उसका स्वागत किया, परंतु पुत्र से विवाह करने से इनकार कर दिया। हताश होकर राजकुमारी दिल्ली लौटा। कुछ वर्षों के उपरांत अलाउद्दीन ने फिरोजा को एक धाय गुल बिहिस्त को आक्रमण के लिए भेजा। उसे यह कहा गया कि वीरम बंदी हो जाए, जीवित लाया जाए, यदि मारा जाए तो उसका सिर लाया जाए। खिलजी सेना विजयी रही। वीरम वीरगति को प्राप्त हुआ तो उसकी सिर दिल्ली ले जाया गया। वहाँ फिरोजा ने उसका अंतिम संस्कार करके स्वयं यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी। अलाउद्दीन और सिवाना का साका सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी है। इस समय सिवाना दुर्ग का दुर्गपति शीतलदेव था और जुलाई 1360 में अलाउद्दीन के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने दुर्ग को घेर लिया और शीतलदेव के सेनापति भांवला को अपनी ओर मिला लिया। भांवला ने दुर्ग में स्थित मामादेव कुंड में गो रक्त मिला दिया था। इसके बाद दुर्ग रक्षकों ने खिलजी सेना के साथ आर पार की लड़ाई का निर्णय लिया। शीतलदेव के नेतृत्व में केसरिया, मैणादेव के नेतृत्व में जौहर हुआ। खिलजी के सेनापति नाहर खां और भोज इस संघर्ष में मारे गए। इस विजय के बाद अलाउद्दीन ने यह दुर्ग कमालुद्दीन को सौंप दिया। वह इसका नाम खैराबाद रखा गया। जालोर दुर्ग का क्या नाम रखा गया? खैराबाद। जालोर दुर्ग का पतन। सिवाना विजय के बाद खिलजी की सेना ने मारवाड़ को उजाड़ा। वह उस समय भीनमाल चौहान कालीन विद्या का केंद्र था, जिसे दूसरी ब्रह्मपुरी नगरी कहा जाता। खिलजी की सेना ने इसे जला दिया। जालोर दुर्ग पर जब खिलजी सेना ने आक्रमण किया उस समय खिलजी सेना का सेनापति मलिक नाइब कमालुद्दीन जुर्द था। कानड़देव के सेनापति दहिया बीका ने कानड़देव के साथ विश्वासघात किया। वह दुर्ग की गुप्त सुरंग का रास्ता खिलजी सेना को बता दिया। दहिया बीका ने जालोर दुर्ग की गुप्त सुरंग का रास्ता बता दिया, जिसे दहिया के इस विश्वासघात का पता चलने उसकी पत्नी हीरा दे ने दहिया को मार डाला। कानड़देव के नेतृत्व चौहान सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए तथा जैतल दे के नेतृत्व में किले की स्त्रियों ने जौहर किया। जालोर का नाम बदलकर अलाउद्दीन ने जलालाबाद कर दिया। अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग में एक मस्जिद बनवाई। इस मस्जिद का नाम तोप मस्जिद है। जालोर का नाम जलालाबाद करा गया। और एक और अभी मैंने बताया था, क्या था? कमालुद्दीन को सौंप दिया, खैराबाद करा। किसका? देखते हैं, मैंने शायद इसको जालोर दुर्ग बताया आपको ना, देखते हैं, अभी बताऊंगी। कानड़देव के परिवार में एकमात्र सदस्य का कानड़देव का भाई मालदेव बचा। इसने आत्मसमर्पण कर दिया और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग खिजर खां के स्थान पर मालदेव सोनग्रा को सौंप दिया, जिसके बाद हमीर ने मालदेव के पुत्र से ही छीन लिया। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं अजमेर का चौहान वंश।